इसमें आप 50-50 गलतियां करते हैं। ये सिंपल गलतियां हैं, महा गलतियां हैं, जो कि अदर राज्य में थू-थू हो रहा है। हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। जिसमें देखा जाए +12 डाइऑप्टर -2 डाइऑप्टर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होंगे, जिसे हम संयोजन कहते हैं। बच्चा क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, जिसे ये दिया जा रहा है 8.3 आंसर। आप भांग पी करके आंसर की जारी करते हैं। प्रोफेसर ने एक जारी किया है, उनको सामने लाइए और बर्खास्त कीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हुआ, मुझसे प्रमाण मांगा गया, ठीक है। हम एक और मांग करते हैं सम्राट चौधरी जी से कि जिसने ये आंसर जारी किया, उनसे भी हम ये प्रमाण मांगते हैं कि आपने किस प्रमाण के आधार पे किया, कौन सा न्यूटन पढ़ा, आर्किमिडीज पढ़ा, या कौन सा आप रिलेटिविटी के थ्योरी पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा थ्योरी पढ़ लिया, जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, ओम्स लॉ, ये सारे क्वेश्चन गलत कर दिया। अगर मिस्टेक होगा तो 53 क्वेश्चन होगा। अगर मिस्टेक होगा तो फिर भी हम लोग आए तो वो सबका बोला कि नहीं आप लोग साक्ष्य दीजिए, तो हम लोग प्रूफ के साथ में उसको ऑब्जेक्शन किया। एक एक क्वेश्चन पे बोला कि 50 रुपया लगेगा, लेकिन जीएसटी लगा के 61 मिला के चोरी भी और सीनाजोरी भी। जी 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 जी। एक क्वेश्चन पे 61 रुपया सर लग रहा है। 53 क्वेश्चन गलती है। हर एक लड़का ऑब्जेक्शन करेगा तब वो रिवाइज आंसर की जारी करेगा। तो सर इसको क्या कह सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजत। इस समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफ़ी चर्चा में है। दरअसल चर्चा इस वजह से भी कि लोग पहले मैट्रिक पास करते थे, यहाँ से इंटर पास करते थे, लेकिन अब पात्रता पास करते हैं। और जब से ये पात्रता की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मिली है, काफ़ी ऊहापोह की स्थिति हो गई है, लगातार चर्चा में। क्यों? हम आपको बानगी कुछ दिन पहले भी दिखाए थे, पिछले 26 तारीख को, कि यहाँ पर कितने अभ्यर्थी पहुँचे हैं और किस मसले को लेकर पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ के जो मुलाजिम हैं, यानी जो बड़े मुलाजिम हैं सरकार के, वो सुनते ही नहीं। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, वो सुनते नहीं। लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। क्या है, हम फिर से एक बार जानने का प्रयास कर रहे हैं। तख्ती है हाथ में, एसटीईटी फिजिक्स का रिवाइज्ड आंसर की जारी किए जाएं, 50 से अधिक गलत उत्तर नहीं सहेंगे। भैया ये अभ्यर्थी हैं और यही कह रहे हैं कि गलत उत्तर हम नहीं सहेंगे। तो ये गलती कौन कर रहा है? जानबूझ के कर रहा है या मिस्टेक से हो रहा है? क्या मामला है? ये बिहार बोर्ड के माननीय अधिकारी हैं आनंद किशोर सर, जो जानबूझ कर हम लोग को फेल कराना चाहते हैं। और बहुत मुश्किल से हम लोग स्टेट का वैकेंसी मंगवाए हैं। ये पात्रता परीक्षा है, जानबूझ के फेल करवाना चाहते हैं। पहले से आप लोगों का रिश्तेदारी है क्या? जी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो जानबूझ के काहे फेल कर? बताया जाए सर, 150 क्वेश्चन थे पीजीटी में, जिसमें आप 50-50 गलतियां करते हैं। ये सिंपल गलतियां हैं, महा गलतियां हैं, जो कि अदर राज्य में थू-थू हो रहा है। हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। जिसमें देखा जाए +12 डाइऑप्टर -2 डाइऑप्टर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होंगे, जिसे हम संयोजन कहते हैं। बच्चा क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, जिसे ये दिया जा रहा है 8.3 आंसर। आप भांग पी करके आंसर की जारी करते हैं। कैसे कैसे लोग इस बात को साक्ष्य दिया आपने? जी मैंने साक्ष्य दिया, ऑब्जेक्शन किया सर, लेकिन इस पर कोई। एक ऑब्जेक्शन पर कितने रुपए खर्च हो? 61 रुपये खर्च हुए। लगभग 1200-1300 रुपया मैंने खर्च किया। उसके बाद भी ऐसे कितने बच्चे को पैसा इनके मान लिया जाए तिजोरी में आया। उम्मीद है आपको कि जो सरकार के मुलाजिम हैं वो इंसाफ करेंगे आपके साथ? मतलब वो तो अब सरकार पे डिपेंड करती है कि क्या करें, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का आंसर की मतलब रिवाइज आंसर की जारी करें, ताकि हम लोगों का कुछ के लिए जो छूट रहा है, हम लोग पास करके आगे आने वाले टाइम में मतलब हम लोग टीचर बने और मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं और बीएसईबी के चेयरमैन से कि हम लोगों का आंसर रिवाइज आंसर की जो कि सही है वो जारी किया जाए, ताकि हम लोगों का मतलब कल्याण हो जाए। और हम सम्राट चौधरी जी जो गृह मंत्री हैं इस वक्त, कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था और बिहार के जनता को, युवाओं को संदेश दिया था कि अब कहीं कोई कोताही, गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो पेपर की धांधली हो या इस तरह के मिस्टेक्स हो। क्या कहेंगे अब आप?
सम्राट चौधरी जी ने जो कहा था कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे कोताही बर्दाश्त तो जिस प्रोफेसर ने या जिस भी विद्वान ने ये आंसर की जारी किया है तो ये प्रशासन की व्यवस्था यहाँ नहीं, आप प्रशासन की व्यवस्था अंदर बैठाइए कि किस प्रोफेसर ने ये जारी किया है उनको सामने लाइए और बर्खास्त कीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझसे प्रमाण मांगा गया, ठीक है। हम एक और मांग करते हैं सम्राट चौधरी जी से कि जिसने ये आंसर जारी किया उनसे भी हम ये प्रमाण मांगते हैं कि आपने किस प्रमाण के आधार पे किया, कौन सा न्यूटन पढ़ा, आर्किमिडीज पढ़ा या कौन सा आप रिलेटिविटी के थ्योरी पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा थ्योरी पढ़ लिया जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन ओम्स लॉ ये सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। हम तो यही मांग करेंगे कि आप एक बार सम्राट चौधरी जी आप एक बार अंदर के प्रोफेसर से बात कीजिए जो ये क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, चाहे वो बीएसईबी बोर्ड हो या टीसीएस हो, जो भी हो, टीसीएस हो, तो आप किस आधार पे ये आंसर की जारी किया। और दूसरी बात ये एक बहुत ही छोटी सी साधारण मांग है जिसको कितना बड़ा मुद्दा बताएं। मैं कहता हूँ आपने 50 मतलब ये सुनील कुमार जी इसको सोल्व कर सकते थे। सुनील, ये बहुत छोटी मांग है, ठीक है। देखिए अपनी गलती स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में ये विद्वानों की धरती है और बड़े बड़े लोग बुद्ध, महावीर, जैन इस धरती पे जन्म लिए हैं। ये इसकी धरती, गलती मानने में कोई बड़ी बात गलती नहीं, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, 50 गलती। हम लोग 50 गलती की माफी भी देने के लिए तैयार हैं। आप बस एक बार कह दीजिए कि माफी अलग मुद्दा है। आपको लग रहा है, एक मिनट सवाल हम आपसे भी करेंगे, आप ही बता दीजिए, आपको लगता है कि यहाँ पर विद्वानों की घोर कमी है इस आयोग में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर जो 100 क्वेश्चन में अगर 53 क्वेश्चन गलती कर रही है तो यहाँ घोर ही कमी है। क्योंकि जब अभी आप जस्ट पूछे थे कि सम्राट चौधरी विद्यार्थियों सबको, स्टूडेंट सबको आश्वासन दिए थे, वो अभी अतिक्रमण पे पूरे लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ मतलब कि अवैध जगह पे मतलब कि छोटा छोटा आदमी सब कब्जा किया हुआ है या अपना दुकान वगैरह कर रहा है, तो वो सब पे वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। जब उसी का सर ये शिक्षा आयोग में इतना बड़ी धांधली हो रहा है, वो बालू माफिया वगैरह का उदाहरण दे रहा है, तो इसको हम सर क्या समझे। 100 में वो 50-53 क्वेश्चन गलती कर रहा है। ये भी तो हो सकता है भाई कि जो विद्वान है क्वेश्चन सेट करके दे रहे हैं और जो कंप्यूटर हैंडल कर रहा है उससे ये मिस्टेक हुआ है। सर मिस्टेक होगा तो 53 क्वेश्चन होगा। अगर मिस्टेक होगा तो फिर भी हम लोग आए तो वो सबका बोला कि नहीं आप लोग साक्ष्य दीजिए, तो हम लोग प्रूफ के साथ में उसको ऑब्जेक्शन किया। एक एक क्वेश्चन पे बोला कि 50 रुपया लगेगा, लेकिन जीएसटी लगा के 61 मिला के चोरी भी और सीनाजोरी भी। जी 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 जी। क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे हम लोग 3-26 कितना पैसा लगा अभी तक आपको यहाँ घंटी बजाने में? 5,000 5,000। ऑब्जेक्शन करके यहाँ आने जाने में अच्छा, 5,000 लगा है अभी तक में। 5,000 में घंटिया सुनाई दिया मालिक को? इनको घंटी सुना ही नहीं देता रहे। देखिए ना, खिड़की से देख रहा है वहाँ से बैठ के आराम से। उतर के नीचे आए जमीन पे तब ना पता चलेगा उनको कि यहाँ नीचे में क्या हो रहा है। वहाँ से ऊपर में खिड़की पे से देख के वहाँ से देख रहा है यहाँ इधर क्या हो रहा है नीचे, और डेली देखता है। उस रोज भी आए थे वहीं से देख रहा था, आज भी यहीं से देख रहा। नीचे आके देखे कि जमीन पे क्या हो रहा है। इन लोग को हम लोग उनको झांकने कि और एक बात सर बोलना था कि ये बोल रहे हैं कि मतलब कि जितना भी फिजिक्स का बच्चा है, जितना भी लड़का है, 10 साढ़े 10,000 हर एक बच्चा को ऑब्जेक्शन करना होगा। एक क्वेश्चन पे 61 रुपया सर लग रहा है, 53 क्वेश्चन गलती है, हर एक लड़का ऑब्जेक्शन करेगा तब वो रिवाइज आंसर की जारी करेगा। तो सर इसको क्या कह सकते हैं? कहना क्या है? ये तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई झरोखा से देखते हैं और हम लोग रोड पर खड़े रहते हैं। रोज हंगामा हो रहा है, रोज हम लोग आरजू विनती कर रहे हैं, लेकिन अब जो ये आप मनोहर पोथी लेके घूम रहे हैं, इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे उनको समझ में आना चाहिए, लेकिन क्या करे। हम लोग कायल, हम लोग तो इससे अच्छा बोल दे सीधे कि काहे पढ़ता लिखता है, इससे अच्छे से रहो, ऐसा ही रहो। हाँ, कायल बोलता है। हम लोग पढ़ते लिखते हैं कि अच्छा क्या कहते हैं शिक्षा मिले, अच्छा बुद्धि विवेक आए, विचार आए, जो कि अपने अगले पीढ़ी को अच्छा शिक्षा दे। ये क्या कर रहा है अभी? जो गलत किया हुआ है लड़का, वो पास किया हुआ, जो क्या कहते हैं सही करके आया है वो फेल होके यहाँ रोड पे घूम रहा है। मतलब क्या बोले आप कि सही करके आया है वो फेल हो गया? हाँ, तो हम लोग अभी सही करके आए हुए इसलिए ना मांग करने आए हैं। जो गलत करके है उसका सही है, वो पास है, उधर तो बैठा हुआ है आराम से। इसका मतलब अगर जांच हो विस्तृत ढंग से, वो चले जाएगा नीचे, ये चले जाएगा ऊपर। मतलब एकदम सीधा विपरीत हो हाँ, इसमें भी घालमेल है का?
सो तो आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा ये लोग देखिए ना क्या करता है वो। ये लोग को ये जो बोलता है वो कर देते हैं, लेकिन ये अपना भी तो करे कुछ। अच्छा, मैंने इस पर भी जांच होनी चाहिए। ये लोग चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भाई ये अभ्यर्थी हैं जो लगातार दहलीज पर माथा टेकते नजर आ रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, लेकिन इनकी बातें, इनकी आरजू, इनकी विनती सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार बेल तो बजा रहे हैं, साक्ष्य लेकर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह के कोई कार्रवाई या किसी तरह से आश्वासन जो है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि इनके जेब से 5,000 रुपए कट जरूर गए हैं। ये एक क्वेश्चन के ऊपर 61 रुपया लग रहा है। आने जाने को लेकर ये कह रहे हैं 5,000 रुपये अब तक का हमारा यहाँ पर हवन कुंड में डाल दिया गया है। अब आगे क्या होगा ये जो मुलाजिम यहाँ बैठे हैं वो समझे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो पहले वजूद रही है वो अब धूमिल हो जाएगी। सवाल 2, क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जितने भी शिक्षक हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनके विद्वता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ऐसे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं जो समझने और यहाँ के जो सरकार है यानी शिक्षा मंत्री हैं उनके लिए काबिले गौर भी है। इंतजार करें, देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा।